सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण निरंकुश शासन। निरंकुश शासन। अगला प्रश्न, फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश शासक वंश की स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हो गई? नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? 1804 में। 1804 में नेपोलियन संहिता लागू की गई थी। अगला प्रश्न, वियना सम्मेलन का अध्यक्ष कौन था? वियना सम्मेलन का अध्यक्ष मैटरनिक था। अगला प्रश्न, मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य क्या था? मैटरनिक व्यवस्था का उद्देश्य पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना। पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना था मैटरनिक का उद्देश्य। अगला प्रश्न, मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर। मैटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। अगला प्रश्न, किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो ये कहा था मैटरनिक ने। मैटरनिक ने ये कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला प्रश्न, नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड थे? नेपोलियन कोड में कुल 5 कोड थे। अगला प्रश्न, रोमानीवाद क्या था? रोमानीवाद। रोमानीवाद जो है एक सांस्कृतिक आंदोलन था। एक सांस्कृतिक आंदोलन रोमानीवाद था। रोमानीवाद क्या था? तो एक सांस्कृतिक आंदोलन। अगला प्रश्न, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में यूरोप में आते हैं, यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? मारियान। फ्रांस। मारियान जो है फ्रांस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था। अगला प्रश्न, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो यह है पुनर्जागरण। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म पुनर्जागरण से माना जाता है। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 में वियना कांग्रेस हुआ था। अगला प्रश्न, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन 1707 में पारित हुआ था। 1707 में क्या पारित हुआ? एक्ट ऑफ यूनियन। अगला प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मैजिनी। अगला प्रश्न, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है? इटली के एकीकरण का मसीहा मैजिनी को कहा जाता है। अगला प्रश्न, मैजिनी का संबंध किस संगठन से था? मैजिनी का संबंध कार्बोनरी से था। मैजिनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। अगला प्रश्न, किसने अपनी कूटनीति के बल पर इटली की समस्या को संपूर्ण यूरोप की समस्या बना दिया? तो वह है काउंट कावूर। अगला प्रश्न, यंग इटली का संस्थापक कौन था? यंग इटली का संस्थापक मैजिनी था। लाल तुर्की का गठन किसने किया था? लाल तुर्की का गठन गैरिबाल्डी ने किया था। अगला प्रश्न, कावूर कौन था? इटली का प्रधानमंत्री। कावूर जो है इटली का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली संस्था का गठन मैजिनी ने किया था। अगला प्रश्न, कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना 1810 में हुई थी। गिरिबाल्डी पेशे से क्या था? गिरिबाल्डी पेशे से नाविक था। अगला प्रश्न, काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। काउंट कावूर को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया था। अगला प्रश्न,
इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क, काबूर, मैजिनी, गैरिबाल्डी। इनमें से बिस्मार्क जो है इसका संबंध नहीं है। किसमें? इटली के एकीकरण में बिस्मार्क का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न, विलियम प्रथम कहाँ का शासक था? विलियम प्रथम प्रसा का शासक था। अगला प्रश्न, जलवेरायन की स्थापना किस राज्य ने की? जलवेरायन की स्थापना प्रसा ने की। जलवेरायन की स्थापना प्रसा ने की। अगला प्रश्न, सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सीडान का युद्ध प्रसा और फ्रांस के बीच हुआ था। सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? फ्रांस और